नमस्कार, आदृति बायोलॉजी क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सक्रीशन, जिसे हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। इट इज़ द रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड along with water. The main aim of excretion is to maintain the homeostasis of the body. एक्सक्रीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि शरीर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस क्या है कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को सबसे पहले डब्ल्यू बुकैनन ने डिफाइन किया था और उन्होंने होम्योस्टेसिस टर्म भी दिया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न जंतुओं में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा फाइलम में एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेज में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। एस्केल्मेन्थेज में एक्सक्रीटरी कैनाल और रेनेट सेल पाई जाती हैं। एनिलिडा में नेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। आप सब लोग जानते हैं कि इसमें सबसे अधिक जीवों की संख्या है। इसको 3 सब फाइलम में बांटा जाता है: ट्राइलोबाइटा, चेलिसिरेटा, मैंडिबुलेटा। ट्राइलोबाइटा में जितने एक्सटिंक्ट और फॉसिल हैं उनको रखा जाता है। चेलिसिरेटा को मेनली 2 क्लास में बांटा जाता है। अन्य क्लासेज भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। चेलिसिरेटा को मीरोस्टोमा और अरेक्निडा 2 क्लासेज में बांटा जाता है। मीरोस्टोमा का एग्जाम्पल लेमुलस या किंग क्रैब है। इसमें 4 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया और कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं। पैलामेनियस, जिसे स्कॉर्पियन कहते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है साइंटिफिक नेम ऑफ स्कॉर्पियन, तो साइंटिफिक नेम ऑफ स्कॉर्पियन जो होता है पैलामेनियस होता है। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है? कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स पाए जाते हैं। पैलामेनियस में हर एग्जाम में पूछा जाता है बुक लंग्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा स्कॉर्पियन। फिर इसके बाद नंबर आता है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा को मेनली 2 क्लास में बांटा जाता है: क्रस्टेशिया और इंसेक्टा। क्रस्टेशिया में क्या पाया जाता है? पहला मॉन और प्रॉन, और इसमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड होती है। और इंसेक्टा का टाइप एग्जाम्पल क्या होता है? कॉकरोच होता है। इसमें मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और यूरेट सेल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मोलस्का में रीनल ऑर्गन और रीनल सैक्स पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा ऐसा फाइलम जिसमें एक्सक्रीशन के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं। इसमें एक्सक्रीशन मेनली ट्यूब फीट के थ्रू होता है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें किडनी पाई जाती है। किडनी 3 तरह की होती है: प्रोनेफ्रॉस, मेजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। जो जीव उत्सर्जित करते हैं जिस तरह के नाइट्रोजन पदार्थ को, उस आधार पे एक्सक्रीशन निम्नलिखित प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनोटेलिज्म। इट इज इन दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन द एंड प्रोडक्ट इज अमोनिया। अमोनोटेलिज्म उसमें कहते हैं जिसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है एक्सक्रीशन का? अमोनिया होता है। द एनिमल्स शोइंग अमोनोटेलिज्म आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। जो जीव अमोनोटेलिज्म होते हैं उनको हम अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड इन सम एनिमल्स लाइक टैडपोल्स, पोनीफिशेज। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इकाइनोडर्मेटा, टैडपोल और बोनीफिशेज। टैडपोल में अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन पाया जाता है, जबकि वही जब एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो उसमें यूरियोटेलिक पाया जाता है। अब अगला है यूरियोटेलिक। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड द एनिमल्स शोइंग यूरियोटेलिज्म आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि जितने भी लैंड एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कार्टिलेजिनस फिशेज, एम्फीबियंस लाइक एडल्ट फ्रॉग etc, ये सब क्या हैं? यूरियोटेलिक हैं। इनमें यूरियोटेलिक एनिमल्स, यहाँ आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। यूरियोटेलिक अलग होता है, यूरिकोटेलिक अलग होता है। यूरियोटेलिक में एक्सक्रीशन क्या होता है? यूरिया का होता है।
और यूरिकोटेलिज में एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड का। अब अगला है यूरिकोटेलिज होता है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज मेनली फार्म इन द लीवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिक एसिड कहाँ बनता है। यूरिक एसिड लीवर में बनता है और किससे बनता, अमोनिया और प्यूरिन से बनता है। इसके एग्जाम्पल्स का जितने टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं लाइक स्नेक, लिजर्ड, ऑल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे देखते हैं जो एक्सक्रीशन को लेके, जैसे अर्थवर्म में दोनों पाया जाता है। ये अमोनिया का भी एक्सक्रीशन करता है और यूरिया का भी एक्सक्रीशन करता है। अमोनिया का एक्सक्रीशन कब करता है, जब लैंड पे होता है, और जब यूरिया का एक्सक्रीशन करता है जब ये लैंड पे होता है, और अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है जब ये वाटर में होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की क्लोरेगोजन सेल्स पाई जाती हैं जो लीवर के एनालोगस होती हैं, वो लीवर जैसे यानी लीवर जैसी सेल्स होती हैं, वो लीवर का कार्य करती हैं। टेडपोल क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है। स्पाइडर एक विशेष प्रकार के पदार्थ को एक्सक्रीट करती है जिसको हम गुआनिन कहते हैं। इसके एक्सक्रीशन के लिए कोई भी वाटर की आवश्यकता नहीं होती। रैबिट में क्या होता है, इसके भोजन में कुछ बेंजोइक एसिड पाया जाता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, उसको लीवर में इसके हिप्प्यूरिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिप्प्यूरिक एसिड आर फाउंड इन द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ रैबिट। टर्टल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमोनोटेलिक, इसमें दिया रहेगा टर्टल, तो क्या होगा टर्टल। नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, यूनियो यानी जिसको हम हिंदी में सीपी कहते हैं, और एस्टेरियास स्टारफिश में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है अमीनो एसिड होता है। इट इज कॉल्ड अमीनोटेलिक एक्सक्रीशन। यहाँ आप लोग स्पेलिंग पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, अमोनोटेलिक, अमीनोटेलिक। अमोनोटेलिक में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, अमीनोटेलिक में अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन होता है। उसी प्रकार यूरियोटेलिक में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, यूरिक एसिड में, यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ये पूछा जाता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस आर फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है, यूनियम पाया जाता है, किसी अन्य मोलस्क का नाम दिया रहेगा उसमें पाया जाता है। तो ये आज का टॉपिक रहा। इस अगले वीडियो में हम लोग फिर इससे आगे चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।